देखिए आपकी छठवीं प्रमेय क्या कह रही है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए हमें दो त्रिभुज ले लेने, हमें दिए क्या है कि दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, अर्थात त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। सीधे क्या करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर इनकी जो संगत भुजाएं अर्थात ए बी बटे डी ई का वर्ग बराबर बी सी बटे ई एफ का वर्ग बराबर ए सी बटे डी एफ का वर्ग। तो देखिए हमने दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, ये हमें समरूप दिए हैं और हमें सिद्ध क्या करना है कि इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो देखिए हम रचना करे ले रहे हैं। सबसे पहले ए पी लंब खींचा बीसी पर तथा डी क्यू लंब खींचा ई एफ पर, दो लंब हमने खींच दिए। तो अब हमें सबसे पहले एरिया कौन सा लेना है, एरिया त्रिभुज ए बी सी का, ये क्या हो जाएगा 1/2 आधार बी सी और लंब क्या है आपका ए पी है। इसी प्रकार दूसरा ले लें, एरिया आप डी ई एफ का लें, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या है ई एफ है और लंब क्या है डी क्यू है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए, तो हमें निकल आएगा एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ। तो 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आ गया आपका बी सी बटे ई एफ पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या ए पी बटे डी क्यू। इतना हमें लेफ्ट हैंड साइड पता चल गया। तो अब हमें देखें ध्यान से कि बी सी बटे ई एफ है, अब हमें ए पी की जगह बी सी चाहिए और डी क्यू के बचे डी क्यू की जगह क्या चाहिए ई एफ चाहिए। तो इसका अब देखिए हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब समरूप है तो इसकी भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात बी सी बटे क्या हो जाएगा आपका बी सी बटे ई एफ हो जाएगा और ए बी बटे डी ई हो जाएगा, चूंकि समरूप दिए हैं। तो हम यदि इनका क्षेत्रफल निकालें तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होता है इनके संगत भुजाओं के। तो संगत भुजाएं इनको ले सकते हैं ए बी बटे डी गुणे ए पी बटे डी क्यू, ये हमें दिए हैं इनका अनुपात चूंकि। तो हम चूंकि समरूप त्रिभुज है हमारा त्रिभुज एबीसी और डी एफ, तो हम क्या लिख सकते हैं आपका, इसमें ध्यान देंगे आप कि ए बी बटे माने बी सी बटे ई एफ दिए है ए बी बटे डी ई के, ये हमने समीकरण 3 मान लिया। अब ले रहे हैं त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज डी क्यू ई में, इसमें क्या है कि कोण बी कोण ई बराबर है, इसके अलावा कोण पी कोण क्यू क्या है आपके 90 हैं। देखिए इसमें दोनों टिक लगाए, हमने लिया ए बी पी तथा डी ई क्यू से समरूप हम सिद्ध कर रहे हैं। तो कोण बी कोण ई के बराबर, कोण पी कोण क्यू 90 है। तो हम एंगल समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी तथा डी क्यू ई क्या है दोनों आपके त्रिभुज समरूप हैं। तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगे, अर्थात ए पी बटे डी बराबर ए पी बटे डी क्यू, समीकरण 4 मान लिया। अब ए बी बटे डी बराबर क्या है ए पी बटे डी क्यू है, तो हम ए पी बटे डी क्यू का समीकरण 3 में मान रख दें यदि इसमें, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी एफ बराबर क्या होगा ए बी बटे डी गुणे ए बी बटे डी ई, क्योंकि हम ए पी बटे डी क्यू की जगह क्या ले सकते हैं, ए पी बटे डी क्यू की जगह ए बी बटे डी एफ लिख सकते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 3 तथा 4 यदि ले लें तो क्या हो जाएगा ए बी बटे डी का स्क्वायर, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होगा ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार क्योंकि इसकी संगत भुजाएं सभी बराबर होंगे, तो ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे डी का स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुजों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, माने संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हैंस प्रूव्ड।